हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज के मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। बिल्कुल जानेंगे प्रैक्टिकल के साथ कि अपना सिंगल डोर का फ्रिज है। ये अपना आज हम जानेंगे ये किस तरीके से काम करता है। ये अपना सिंगल डोर का फ्रिज है। जैसे कि ये सबसे पहले अपने ये इसका कंप्रेसर है। तो दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले इस फ्रिज कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। फ्रिज दो सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। एक को बोलते हैं मैकेनिक सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मैकेनिक सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके अंदर गैस का संचार होता है उसे मैकेनिक सिस्टम कहते हैं। जिसके अंदर गैस का संचार होता है उसे मैकेनिक सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का संचार होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे मैकेनिक सिस्टम के बारे में। मैकेनिक सिस्टम में सबसे पहले आता है अपना कंप्रेसर। हमने पिछली वाली वीडियो में थ्योरी की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मैकेनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में बताया था। आज ये प्रैक्टिकल की वीडियो है मैकेनिक सिस्टम की। तो दोस्तों मैकेनिक सिस्टम में सबसे पहले आता है अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर कौन सा प्रयोग किया जाता है? फ्रिज में प्रयोग किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। और तो दोस्तों अपने कंप्रेसर का क्या काम होता है? कंप्रेसर का काम होता है गैस को एक तरफ से खींचना और दूसरी तरफ फेंकने का काम कंप्रेसर का होता है। इसमें जैसे कि एक तरफ से इसके अंदर एक मोटर लगी है, कंप्रेसर के अंदर एक तरह की मोटर लगी रहती है जिसमें सप्लाई पाकर ये चालू हो जाती है। और इसका काम अपने कंप्रेसर या अपने एक मोटर के समान ही होता है। जैसे अपने पानी की मोटर रहती है उसी तरीके से काम करता है। एक तरफ से गैस को खींचना दूसरी तरफ फेंकने का काम इसका कंप्रेसर का होता है। ये अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। इसमें 3 लाइन होती है। कौन कौन सी? एक को सक्शन लाइन बोलते हैं, दूसरे को चार्जिंग लाइन बोलते हैं, तीसरे डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको पहले सक्शन लाइन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा गैस को खींचा जाता है। देखो ये गैस अपने ए ऑपरेटर से टच में रहती है। ये सक्शन लाइन ए ऑपरेटर से जुड़ी रहती है। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये अपने एक चार्जिंग लाइन रहती है। कौन सी रहती है दोस्तों? ये चार्जर लाइन रहती है। इसके द्वारा अपना गैस चार्ज किया जाता है, ऑयल चार्ज किया जाता है इस चार्जिंग लाइन के द्वारा। और एक अपने ये रहती है डिस्चार्ज लाइन। कौन सी रहती है दोस्तों? डिस्चार्ज लाइन। ये अपने तीसरे नंबर पर डिस्चार्ज लाइन का काम होता है गैस को बाहर फेंकने का काम। सक्शन लाइन का काम होता है गैस को खींचने का काम। और डिस्चार्ज लाइन का काम होता है अपने गैस को फेंकने का काम। ये डिस्चार्ज लाइन कैसे जुड़ी रहती है? डिस्चार्ज लाइन रहती है अपने कंडेंसर से जुड़ी हुई। कहाँ पर जुड़ी रहती है दोस्तों? कंडेंसर से जुड़ी रहती है। अब मैकेनिक सिस्टम का दूसरा भाग है अपना कंडेंसर। ये एक लोहे की जाली रहती है। क्या रहती है दोस्तों? लोहे की जाली। ये आप की बनी रहती है। इसका काम होता है कंप्रेसर के द्वारा खींची हुई गैस को कंडेंसर में आती है। और कंडेंसर का काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाना। मतलब कि जो ये अपने कंप्रेसर से जो गैस आती है ना वो वाष्प में आती है। और ये अपने कंडेंसर उसे घुमा घुमा कर द्रव मतलब कि लिक्विड में बदल देता है। कंडेंसर का ये काम होता है। फ्रिज में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? वायर मेश कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वायर मेश कंडेंसर फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। ये आप पतली पतली झिल्लियाँ दिख रही होगी आपको, तो इसे वायर मेश कंडेंसर बोला जाता है। ये सपोर्ट के लिए प्रयोग की जाती है। और इसका दूसरा काम एक और ये अपने कंडेंसर की मदद करने के लिए, जैसे कि इसका काम होता है वेपर से द्रव बनाना। मतलब ये काम करता है उस टाइम पे बहुत गर्म होता है, तो इसे ठंडा करने के लिए झिल्लियाँ काम, ये बीच में आपको पतले पतले वायर दिख रहे होंगे, तो ये ठंडा करने के लिए भी काम में ली जाती है। अपने बाहर खुले में रहता है तो झिल्लियों के माध्यम से ये अपने कंडेंसर ठंडा हो जाता है। कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ मदद करती है ये अपने, वो ये सपोर्ट के लिए भी होती है और इससे टच में रहती है। जैसे कि आपको बताता हूँ, कोई गर्म पात्र है अपना, उसके पास कोई भी चीज़ को रखेंगे तो वो भी गर्म होती है, वो भी ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो उसी तरीके से ये गर्म रहती है तो ये भी ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसे ठंडा होने में मदद करती है। कंडेंसर के बाद लगा रहता है अपना फिल्टर। इसके आउटडोर में, कंडेंसर का आउटडोर में अपना फिल्टर लगा रहता है। फिल्टर कौन सा लगा रहता है दोस्तों? लगा रहता है अपना ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर का क्या काम होता है? ये फिल्टर का काम होता है, इस फ्रिज के अंदर ड्राई फिल्टर प्रयोग किया जाता है। फिल्टर का काम होता है गैस को छानना। मतलब कि इसका ये गैस को अंदर जो भी कचरा वगैरह, जैसे ये कंडेंसर के अंदर ये लोहे का बना रहता है, अपना कंडेंसर लोहे का बना रहता है, तो लोहे के अंदर जैसे कोई भी लिक्विड चलता है तो जंग आ जाता है, तो जंग वगैरह या कोई ऑयल को छानने का काम अपने करता है फिल्टर एक ऐसा रहता है, ऐसे पॉलीथीन में लगा रहता है, ऐसे पैकिंग आता है फिल्टर। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है। तो ये फिल्टर का काम होता है अपने गैस को छानने का काम। और इसके अंदर एक सिलिकॉन की गोलियां रहती है। फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां रहती है जो नमी को अवशोषित करने का काम करती है। फिल्टर के आउट में लगी रहती है अपने कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है? कैपिलरी ट्यूब का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। मैं कैपिलरी ट्यूब बताता हूँ आपको। कैपिलरी ट्यूब इस तरीके से रहती है। तो कैपिलरी ट्यूब का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। जैसे कि इधर से कंप्रेसर, इधर से गैस आती है तो वो स्पीड के साथ आती है, तो इसे पतली वायर में एक तरह का वायर है, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसे। तो इस वायर के बीच में से गुजारा जाता है, तो उसे इतने ये इसकी लंबाई रहती है
अपने फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है 8 से 12 फीट इसकी लंबाई रहती है। और इसका व्यास रहता है 0.31 से 0.36 इसका व्यास रहता है। और ये कैपिलरी ट्यूब अपने कॉपर की बनी रहती है। तो दोस्तों को अपने कैपिलरी ट्यूब के बाद लगा रहता है अपने एवापोरेटर। ये कैपिलरी ट्यूब कहाँ लगी रहती है? अपने एवापोरेटर में। ये एवापोरेटर की पाइप है, ये आपको दिख रही होगी। ये अपने एवापोरेटर से आगे जुड़ी हुई है, ऊपर जुड़ी रहती है। एवापोरेटर का क्या काम होता है? एवापोरेटर का काम होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहाँ अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अपने एवापोरेटर है, जो सबसे ऊपर रहता है ना, उसे एवापोरेटर बोला जाता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ये अपने एवापोरेटर है। ये आप पतली पतली झिल्लियाँ देख रहे होंगे, तो ये प्लेट टाइप एवापोरेटर है। ये एवापोरेटर दो तरीके के रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं दोस्तों? एक प्लेट टाइप रहता है, एक कोयल टाइप रहता है। जैसे ये अपने प्लेट टाइप है। कोयल टाइप की पहचान मैं बताता हूँ आपको, बीच में पाइप की तरह रहता है, ऊपर से जैसे आप पकड़ भी सकते हो उसे, तो उसे कोयल टाइप बोला जाता है। ये आपकी चालू स्थिति में फ्रिज है। ये आपको बर्फ के टुकड़े दिख रहे होंगे आपको। ये आपको इसमें आइस भी जमा हुआ दिख रहा होगा। ये चालू स्थिति में है। तो एवापोरेटर का काम होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहाँ अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। मेन अपने एवापोरेटर होता है। ये एवापोरेटर की वजह से ही नीचे वाले भाग में ठंडक रहती है। एवापोरेटर के बाद गैस कहाँ जाती है? एवापोरेटर का आउट में अपने कंप्रेसर जुड़ा रहता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपने एवापोरेटर से आई हुई पाइप होती है। ये अपने एवापोरेटर से आई हुई पाइप है, ये अंदर से आ रही है, आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों आपको ये मोटी मोटी पाइप दिख रही होगी। ये पाइप का काम होता है, ये एवापोरेटर से जुड़ी रहती है पाइप। ये सक्शन लाइन रहती है, ये खींचने का काम करती है। और ये आपको पतली वायर दिख रही होगी, मैंने आपको पहले बताया था, ये कैपिलरी ट्यूब रहती है। कौन सी रहती है दोस्तों? कैपिलरी ट्यूब। ये दोनों पाइप ऊपर जा रही है कैपिलरी ट्यूब, और एक ऊपर से आउट हो रही है, पाइप से जुड़ी हुई है ये। तो कैपिलरी ट्यूब कहाँ लगी रहती है? अपने एवापोरेटर में लगी रहती है। और एवापोरेटर का आउट में क्या लगा रहता है? अपना सक्शन लाइन लगी रहती है, जो वापस अपने कंप्रेसर में जुड़ी रहती है। जो कंप्रेसर वापस सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज के माध्यम से वापस अपने कंडेंसर को फेंक देगा गैस। तो इसका कंप्रेसर काम होता है अपने एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ फेंकना का काम अपने कंडेंसर का होता है। तो दोस्तों मैंने आपको मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताया है। फ्रिज किस तरह से काम करती है उसका मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताया है। ये प्रैक्टिकल की वीडियो है। अब इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। जो भी फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे रहते हैं उन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। हम आगे वाली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।